हेलो दोस्तों, तो आज ये टॉपिक समझने वाले हैं कि कन्वर्ट वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। जब प्रेशर हेड है, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि यहां पे मैं लिख देता हूं कि 20 मीटर ऑफ वाटर, ये प्रेशर हेड है इसका। 20 मीटर ऑफ वाटर, पी ए प्रेशर का है, ए का। जैसे कोई कंटेनर है मेरे पास, इसका कह देता है कि इसका प्रेशर हेड है 20 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेरे पास ये 20 मीटर ऑफ वाटर है क्या? प्रेशर हेड, प्रेशर नहीं है, प्रेशर हेड है। हेड क्या है कि मान लीजिए यहां पे मैं पीजोमीटर लगा देता हूं, ठीक है, और इसका जो हाइट होगा पानी का, यहां से यहां तक ऐसे चढ़ा देते हैं ऐसे पानी, तो ये 20 मीटर होगा, 20 मीटर होगा। ये मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वैल्यू ऐसे एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, 20 मीटर तो काफी बड़ा होता है, लेकिन आपको एक बार समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मेरे भाई इस तरह से अगर कह दे 20 मीटर ऑफ वाटर, तो मतलब क्या है कि इसके अंदर पानी है और उसकी हाइट यहां से लेके यहां तक जो निकल रही है वो 20 मीटर निकल रही है। लेकिन इसका जो प्रेशर निकालेंगे वो प्रेशर निकलेगा रो जी एच। जब आप रो लोगे पानी का 1000, जी लोगे 10 और एच होगा 20, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 4 5 5 जीरो आ जाएंगी, ठीक है, तो 2 लाख, ठीक है। ये प्रेशर बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तब ये प्रेशर बनेगा। लेकिन ये अभी प्रेशर हेड है। ये कहता है कि कन्वर्ट करना है कि अगर इसकी जगह मरकरी होता तो हाइट कितनी आती, एच कितना हो जाता। नहीं मेरे भाई, सिंपल सी बात है। एक तरफ मेरे पास क्या है कि पाइप में पानी है, मैंने पाइप में पानी डाला, उसको मुंह से डाला, ऐसे किया। अब इसी पाइप में मैं मरकरी डाल दूं ना, इसके अंदर अगर मरकरी डाल दूं तो मैं उतने ही प्रेशर से जब जोर लगाऊंगा ना, अब मरकरी का जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है पानी से। अब जब जोर लगाऊंगा तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा ना। मैं उसको प्रेशर मारने की कोशिश करूं क्योंकि वो हैवी है। एक तरफ पानी वो चला गया ऊपर, एक तरफ मरकरी, पूरा जोर लगाना पड़ रहा है मुझे, तब जाके मरकरी हिल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा हैवी है, 13.6 गुना हैवी है पानी से। तो मेरे भाई मेरे कहता है कि पानी की जगह अगर यहां पे मरकरी होता तो मेरे पास ये प्रेशर हेड कितना हो जाता। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक ले लेते हैं, ये सेम कंटेनर है, सेम वही फ्लूइड है, वही कंटेनर है, ठीक है, सॉरी ये है, और इसका हम प्रेशर सेम प्रेशर है और यहां पे मरकरी डाल दी। बस डिफरेंस क्या डाल दिया कि यहां पे मरकरी है, ठीक है, तो यहां पे मरकरी है और प्रेशर सेम है। ये कह रहा है कि प्रेशर सेम है, लेकिन इसमें क्या डाल दी, मरकरी। अब बताओ कहता हाइट कितनी राइज हो जाएगी। तो एक चीज तो हमें पता लगी कि ये जो भी फ्लूइड है ए, ये बी, तो इन दोनों का प्रेशर सेम है, तो पी ए और पी बी दोनों सेम है। एक मजेदार बात तो ये पता लगी कि दोनों का प्रेशर सेम है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी हाइट मुझे पता है, इसकी नहीं हाइट पता, बताओ कितनी है। तो सिंपल सी मेरे भाई बात है कि प्रेशर क्या है यहाँ पे, रो जी एच, ठीक है। ये अगर ए है फ्लूइड, एच ए, हाइट किसकी, एच ए, ये वाली, और यहां पे भी रो जी एच, यहां पे रो किसका, एच जी का, और यहां एच जी की हाइट। जी से जी कैंसिल हो रहा है, साफ दिख रहा है, जी से जी कैंसिल हो रहा है, काट दो। रह क्या गया हमारे पास क्या रह गया, रो ए एच ए, यहां रह गया रो एच जी और एच एच जी। अब मेरे पास एच ए अगर हमारे पास है, ठीक है, रो जी हमारे पास है, तो एच जी निकालना निकल जाएगा। हाइट कितनी है एच जी की, मतलब ये वाले कॉलम की हाइट कितनी होगी, रो ए, ठीक है। ये अगर मैं ये मानू पानी है, ये वाली चीज पानी मानी है मैंने, तो वाटर का है ना, तो रो ए की जगह मैं यहां पे वाटर लिख दूं, ज्यादा आसान रहेगा, वाटर वाटर, ठीक है, ये भी वाटर है, ज्यादा इजी से समझ आ जाएगा। और हमारे पास रो एच जी हमें पता होता है, वो नीचे आ जाएगा, तो रो वाटर का, एच वाटर का और एच जी नीचे। अब मेरे पास कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, वाटर का 1000, वाटर का हाइट कितनी आई थी 20 मीटर, 20 मीटर आ जाएगी, अपॉन एच जी।
अब HG का रो कितना होता है, इसका होता है 13,600, याद कर लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब 13,600। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो 100 सॉरी ये 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 68, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगी, मैं एग्जैक्ट नहीं देख रहा, ठीक है। तो 32 के राउंड देखें तो चलो 1.3 मान लेता हूँ ऐसे, 1.3 मीटर, ठीक है। ये 1.3 मीटर आ जाएगी, तो इसका कितना होगा 1 इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, कहता है 1.3 मीटर। इसमें एक डिफरेंस देखो मेरे भाई कि अगर आपने पानी लिया तो 20 मीटर जितनी पाइप चाहिए, पाइप कितनी चाहिए 20 मीटर, 1 मीटर और 20 मीटर, देखो 1 मीटर कितना होता है, ठीक है, 1 मीटर कितना होता है, उसका 20 गुना, वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। और यहां अगर मरकरी डालोगे, इसके कॉलम के अंदर मरकरी होगी, तो वो सिर्फ 1.3 मीटर की चाहिए, वो हमारे रेंज में लग रही है, हमें लग रहा है कि हमारे रेंज में, ये तो हमारे रेंज में नहीं है, इसलिए मरकरी बार बार यूज होती है, इसलिए मरकरी बार बार यूज होती है। तो आगे से कभी आपको पूछता है, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, मैं अभी आपको एक फॉर्मूला बना के देता हूं ताकि आपको दोबारा टेंशन ना हो, और जो बुक्स में है, और मेन बात तो हमारे बुक्स में होती है ना, कि बुक्स में जो है हमें तो वही समझना है, बट स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि जो कहेंगे नहीं सर ये तो बुक्स में कुछ और दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, ये वाला था ना जो, दोनों तरफ क्या करेंगे कि वाटर वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वाटर से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ वाटर से डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ वाटर से डिवाइड कर रहा हूं, रो वाटर का HW इजिकल टू रो HG, और H हाइट किसकी है, HG की, किससे डिवाइड करना है, वाटर से। और जब भी फ्लूइड ऊपर होता है नीचे वाटर होता है, ये भी वाटर आ गया मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आपकी बुक्स में A भी लिया होगा इसलिए आपको ज्यादा समझ आता होगा ऐसे, तो ये वाटर नीचे वाटर, लेकिन उसको मैं फ्लूइड मानूं तो ये क्या बन गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बन गया, किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। उसको मान लेते हैं, बुक मानती है S1 मानती है या SA मानती है, जैसे मर्जी मान लो, मैं SW लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, वाटर की, H वाटर का, और यहां पे S स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी HG की, और H हाइट किसी HG की। तो आपकी बुक्स क्या कहेगी इसको, बुक्स कुछ इस तरह से कह देगी, बुक्स कहेगी S1 H1 S2 H2, अगर कन्वर्ट करना है कभी तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 की पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 की पता होनी चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी H2 पता करना है, मतलब यार सिंपल सी बात, 4 चीजें, 3 गिवन होगी, चौथी पता कर देगी, बस उसमें वैल्यू डालनी है। तो इससे आप कभी भी दूसरे फ्लूइड का भी पता कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है, ठीक है। आपने सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट करना होता है कि इसकी हाइट कितनी आ रही है, बस उसकी देख लो, उसके बाद करना क्या है, जो मर्जी फ्लूइड चाहे उसमें डालो भी ना, सिर्फ ये वैल्यू पुट करो और डालो, अगर पानी डालेंगे तो इतने मीटर जाएगा, मरकरी डालें तो इतना जाएगा, पेट्रोल डालें तो इतना जाएगा, ये वाला फ्लूइड डालें तो इतना जाएगा हाइट, बस इससे हाइट पता लगती है, प्रेशर हेड अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो वैल्यू निकाली थी ना 1.3, तो अब यहां पे क्या लिख सकते थे, यहां से लिख सकते थे कि प्रेशर चेंज, वही प्रेशर किस में रूप में लिखा, मरकरी के रूप में 1.3 मीटर ऑफ मरकरी, ऐसे लिख दिया 1.3 मीटर ऑफ HG। तो इसीलिए बार बार वो कहते हैं प्रेशर हेड इसका, वाटर का प्रेशर हेड 20 मीटर ऑफ वाटर, 20 मीटर ऑफ ए, 1.1 मीटर ऑफ HG। वो जब बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि मेरे ट्यूब में कौन सा फ्लूइड है, उसके हिसाब से प्रेशर हेड बोलते हैं, ठीक है। समझ आया या नहीं आया पहले ये बताओ, ठीक है। और ये चीज आपने देखी होगी, जो प्रेशर मापते ना जैसे ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसमें देखना, आप उसमें देखना कि आपको कह देंगे इसकी सर जी रेंज जो होती है ना, मिनिमम प्रेशर ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 90 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 120 होना चाहिए। उसको डॉक्टर को पूछना डॉक्टर इसकी यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। आप एक बार यूनिट से पंगे लेना थोड़े से कि सर डॉक्टर साहब ये गुस्सा मत कर लें कि इसकी यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो आप हैरान हो जाओगे, कुछ नहीं है, वो मैकेनिकल का ही इंस्ट्रूमेंट है। उसमें जो ट्यूब है ना वो भी हमारे ये मैनोमीटर है, वो मैनोमीटर है हमारे पास। तो उसमें जब आप पंप अप करते हो ना तो वो जो हाइट राइज करता है उसमें मरकरी होता है। तो आपने जब भी बोलना है तो वो बोलते हैं ना वो 90 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। आप देखना एक बार कितने mm ऑफ Hg है, ठीक है। आप 120 आती वैल्यू और बहुत अलग अलग वैल्यू आती हैं, तो ज़्यादा हो जाए तो बीपी क्या है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मीटर ऑफ वाटर ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आगे से कभी आए टेंशन नहीं लेनी, दिमाग में ये समझाना है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर समझ आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।